अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हमने कहा था ना कि गौरी को देखने के लिए हम सरप्राइज विजिट करेंगे। आइए ना आप लोग प्लीज, और देखिए गौरी कितनी खुश है, खेल रही है। अभी मैं खेल ही रहा था उसके साथ। प्लीज आइए ना। हाँ, आइए ना। मैंने आपसे कहा था ना, आपको फिर से शिकायत का मौका नहीं दूंगा। देखिए गौरी कितनी खुश है। गौरी तो ठीक है, पर गौरी की माँ कहाँ है? कौन है मुन्ना? आप लोग ये अनाथ आश्रम वाले फिर से आ गए। अब कहीं गौरी के चक्कर में हमारी चमक घर से ना चली जाए। बताइए दिव्यम, आपके घर के सभी लोग यहाँ हैं। राधिका जी नहीं दिख रही, कहाँ है वो? बुलाइए ना राधिका जी को। जी राधिका वो तो राधिका किसी जरूरी काम से बाहर गई है। ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया कि एक माँ अपनी छोटी गोल दी हुई बच्ची को अकेले छोड़ के चली गई? देखिए, देवरानी जी घर पर नहीं है, लेकिन बाकी पूरा परिवार है ना। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि बच्चों से बढ़कर कोई काम नहीं होता, लेकिन हाँ, जीवन में कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि बहुत जरूरी होते हैं। देखिए ना, आप भी अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ पे अपना जरूरी काम करने आए। जी जी, दरअसल राधिका गौरी को सुरक्षित हाथों में छोड़कर किसी जरूरी काम से बाहर गई, और वो जैसे ही वापस आएगी मैं उसे कह दूंगा कि आप लोगों को कॉल करते हैं। देखिए, हमें गौरी की माँ से गौरी को लेकर कुछ बात करनी थी। आप हमारी उनसे फोन पे बात करा दीजिए। हमें बस यही पूछना था कि वो बच्ची की देखभाल अच्छे से कर पा रही हैं या नहीं। अब जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा कि वो जैसे ही आएगी मैं बात करवा दूंगा उसकी। एक्चुअली बात ऐसी है कि वो जहाँ गई है वहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा सा इश्यू है। हमारी भी बात नहीं हो पा रही है काफी टाइम से, है ना माँ? मिस्टर दिव्यम, झूठ बोलने की भी कोई हद होती है। आपकी पत्नी बाहर गई है या फिर पागल खाने में दाखिल है? मैडम जी, हम राधिका से मिलने आए हैं। राधिका का पसंद का खाना लाए हैं, बस उसे खाना खिला के चले जाएंगे। राधिका से मिलने दीजिए हमें। आप उससे नहीं मिल सकते। कल उसने यहाँ से भागने की कोशिश की है, उसको किसी से मिलने की इजाजत नहीं है। नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। हमारी पोती बहुत सीधी है। मुझे उसके लिए कोई सफाई नहीं चाहिए। आप ये घर का खाना लेके जाइए। वैसे भी हम पागलों को बाहर का खाना नहीं देते। हमारी पोती पागल नहीं है, बुलाइए उसे, हम उसको खाना खिला कर ही जाएंगे। खाना नहीं खिला सकते। दादी, रुको।
राधिका देखो ना, मैं तुमसे मिलने नहीं दे रही है और तुम्हारे लिए खाना लाए थे हम, तुम्हारी पसंद का, वो भी गिरा दिया। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? हमारी दादी इतने प्यार से हमारे लिए खाना लेकर आई है और आप हमें वो नहीं दे रही हैं। अच्छा, अब तो मुझसे सवाल कहेगी। माना, आपकी नजरों में हम मानसिक रूप से बीमार हैं, ठीक है, हम हैं बीमार, पर आपकी मानसिक स्थिति तो अच्छी है ना। फिर आप दादी पोती का प्यार क्यों नहीं देख पा रही हैं? अपनी पोती को ऐसी हालत में देखकर उन पर क्या बीत रही होगी। उससे मिलने के लिए, उसके साथ 2 पल बिताने के लिए, अपने हाथ का खाना खिलाने के लिए कितना तड़प रही होंगी। आप ये बात समझ क्यों नहीं रही हैं? कभी कभी इसकी बातें सुनकर लगता ही नहीं कि इसकी दिमागी हालत खराब है। इंसानियत के नाते ही सही, पर एक बुजुर्ग के साथ आप ऐसा बर्ताव कैसे कर सकती हैं? इन मरीजों से तो उम्मीद नहीं की जा सकती, पर आप तो सबकी देखभाल करने के लिए यहाँ पर हैं। आपको तो सबको बहुत प्यार से संभालना चाहिए। हम सबका दर्द, हमारी तकलीफ समझनी चाहिए। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने भी ये बात मानी है कि प्यार और अपनेपन में बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज छुपा हुआ है। और एक माँ, दादी, नानी, इनसे ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता है। इनके हाथ के खाने में, इनकी थपकी में जितनी ममता छुपी हुई है, उसे हम बयां भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 5 मिनट है आपके पास। इसको खाना खा के आप जल्दी चली जाना। धन्यवाद मैडम जी। और सुनो, तुम इसका ध्यान रखना, कहीं ये भाग ना जाए। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।